चलो अभी क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर है? स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या परफॉर्म करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चेंजेस क्यों चेंज होती है? चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन चेंज होने के कारण चेंज होती है, क्योंकि व्हेनेवर पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर मोशन बट एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, बराबर है? तो व्हेनेवर पार्टिकल इज एट पोजीशन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा, बी पे आए तो इधर रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड मैग्नीट्यूड इज रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर से एक बार ध्यान में रखो, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या रहता है? एक्सीलरेटेड मोशन। या तो ध्यान में, एक्सीलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेशन। बाद में वेलोसिटी चेंज होती है, कम ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, दैट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटेड मोशन। एंगुलर वेलोसिटी पहले ही लिखा हम लोगों ने, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या रहेगा? 0। एंगुलर एक्सीलरेशन क्यों 0 रहेगा? क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा इज 0। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। या फिर हम लोग दूसरे प्रकार से ऐसा ले सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, बोथ आर सेम, कांस्टेंट सेम है तो 0 अपॉन टी इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0। एंगुलर एक्सीलरेशन 0। देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या रिलेशन है टेंजेंशियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का? क्या रिलेशन है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, बराबर है? अभी एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है, t फॉर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0। तो सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन इसमें रहेगा। सर्कुलर मोशन में 2 एक्सीलरेशन रहता है, अलोंग द टेंजेंट ये 0 है, और एक अलोंग द रेडियस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसको रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। तो रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो टेंजेंशियल फोर्स भी 0 होगा। क्या 0 का? टेंजेंशियल फोर्स इज 0। अगर टेंजेंशियल फोर्स 0 है, टेंजेंशियल फोर्स Ft इज इक्वल टू 0, टेंजेंशियल फोर्स 0 है, बराबर है? तो वर्डन का बाद में लेते हैं, इसमें एक एक्सीलरेशन रहेगा, रेडियल एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट। रेडियल कोई दूसरा नाम क्या है? 2 एक्सीलरेशन रहते हैं सर्कुलर मोशन में, तो इसमें एक एक्सीलरेशन बचा, एक 0 हो गया। कौन सा? रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट, बराबर है? ये प्रेजेंट रहेगा। अगर रेडियल एक्सीलरेशन प्रेजेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स इज आल्सो प्रेजेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रेजेंट, बराबर है? इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी रहेगा और रेडियल एक्सीलरेशन भी रहेगा, बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों 0 है? क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्यों 0 है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रहेगा ध्यान में। बाद में वर्डन जो है, तो वर्डन यानी क्या होता है? वर्डन इज इक्वल टू वर्डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज 0। वर्डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज 0। तो वर्डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स क्यों 0 रहेगा? वर्डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स 0, क्योंकि वर्डन का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, बराबर है? तो वर्डन का फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, नो डाउट, बट इसमें टेंजेंशियली फोर्स 0 है। कौन सा फोर्स 0 है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट,
बराबर है। टेंजेंशियल फोर्स ही जीरो है तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। टेंजेंशियल फोर्स क्यों जीरो है, टी फॉर टेंजेंशियल मैंने पहले बताया, तो वर्क डन क्या रहेगा यहाँ पे बेटा, जीरो। बाद में वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो जीरो, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो जीरो। क्यों जीरो है सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन, क्योंकि वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में दिखता है क्या मेरा, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, वर्क डन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस रहता है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, इनका एंगल 90 डिग्री है, तो F r into S and F dot F r S cos theta, angle 90 cos 90 is equal to 0, तो वर्क डन is 0, तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, तो वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगल के कारण 0 है, टेंजेंशियल फोर्स का टेंजेंशियल फोर्स 0 होने के कारण 0 है, ठीक है। और इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी द मोशन व्हिच रिपीट्स itself after equal interval of time along the same path, that is called as the periodic motion। और लास्ट कंसेप्ट इसका एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, बराबर है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये सब कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो दीज आर द बेसिक concept of uniform circular motion, are you getting? Now we will discuss about the non uniform circular motion. In case of non uniform circular motion, speed and angular velocity is not constant, remains constant नहीं है, variable, variable का मतलब होता है change। velocity of the particle performing non-uniform circular motion changes due to change in both, किसके कारण, magnitude as well as direction, magnitude और direction के कारण change होती है। therefore velocity change हो रही है, किसके भी कारण change हो, magnitude के कारण हो या acceleration के कारण, velocity is a vector quantity, दोनों में से कोई भी एक change होगा तो change होगी, तो अभी दोनों भी चेंज हो रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये इज द कॉमन पॉइंट एक्सीलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सीलरेटेड मोशन है, आर यू गेटिंग? अभी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखो इज नॉट कांस्टेंट। एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है क्या, नहीं है, नॉट जीरो रहेगा। ध्यान में, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। बाद में टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का रिलेशन ये है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो है क्या, नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, बराबर है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो, आर यू गेटिंग? टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे कौन सा, दोनों भी एक्सीलरेशन रहेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दोनों भी, यानी रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दोनों भी एक्सीलरेशन प्रेजेंट रहेंगे, बराबर है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों भी एक्सीलरेशन रहेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स दोनों भी रहेंगे, एक्सीलरेशन दोनों भी रहेंगे, तो सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्स इज प्रेजेंट, बराबर है। बाद में वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो, क्यों ना ये जीरो है, क्योंकि अभी टेंजेंशियल फोर्स जीरो नहीं है, तो एफ एस एफ टी फॉर टेंजेंशियल, एफ एस cos थीटा, थीटा क्या है, जीरो है, cos जीरो यानी क्या होता है 1, थीटा क्यों जीरो है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, वेक्टर में सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो एंगल क्या रहता है, जीरो, और एंगल जीरो रहता है तो क्या रहता है, एंगल जीरो रहता है तो वर्क डन जीरो नहीं होता है, बराबर है, यानी cos जीरो यानी 1 होता है, बट वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो रहेगा, बराबर है। तो अगर इसमें वर्क डन जीरो नहीं है तो इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों भी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि वर्क डन जीरो नहीं है
सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्डन 0 है, बट देयरफॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। ओके, और ये मोशन कौन सा है? नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक क्यों बोला? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट नहीं होता, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है। तो मोशन व्हिच रिपीट itself आफ्टर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द नॉन पीरियोडिक मोशन। रहेगा ध्यान में। बाद में एग्जांपल है इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों एग्जांपल है? क्योंकि इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हाट हैपेंड? स्ट्रिंग टाइड टू ए स्टोन एंड रिवॉल्व इन ए वर्टिकल सर्कल। बराबर है। तो व्हेनेवर स्ट्रिंग मूव फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट पोजीशन, ग्रेविटी अपोज द मोशन, यानी टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने के। बट व्हेनेवर स्टोन मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पोजीशन, तो इट टेक्स लेस टाइम। व्हाई? ग्रेविटी हेल्प्स टू द मोशन। जैसे हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमें टाइम लगता है, तो उतरने के लिए लगता है क्या? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी हमारे को मदद करती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द, दिस इज ऑल अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके अपोजिट। रहेगा ध्यान में? रहेगा ध्यान में? अभी हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ ईसीएम और एक्सीलरेशन ऑफ नॉन ईसीएम, ये जो रेडियल एक्सीलरेशन है दोनों में भी प्रेजेंट रहता है। तो पहले ये एक्सीलरेशन निकालेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन, और बाद में क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑलरेडी निकाला है हम लोगों ने, ये इक्वल टू आर अल्फा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक ही एक्सीलरेशन है, कौन सा? रेडियल। टेंजेंशियल 0 यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों भी एक्सीलरेशन है, रेडियल और टेंजेंशियल। तो उसका कंबाइन एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन लेंगे और रेडियल का लेंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है, ये राइट डाउन। ओके, देन वी विल सी नाउ एक्सीलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको ऐसे आता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ईसीएम, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ईसीएम, एक्सीलरेशन ऑफ ईसीएम। अभी एक्सीलरेशन ऑफ ईसीएम क्या है? ईसीएम का एक ही एक्सीलरेशन, कौन सा? रेडियल एक्सीलरेशन। बट वो रेडियल एक्सीलरेशन ईसीएम में भी है, नॉन ईसीएम में भी है। बट आपको ऐसा बोलते हैं ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ईसीएम, ईसीएम में एक ही एक्सीलरेशन है रेडियल, तो रेडियल का एक्सप्रेशन लिखना, लोग टेंजेंशियल का लिख देते हैं। समझ में आया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग सेंट्रीपिटल, और दूसरा नाम क्या है उसको? रेडियल। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन। आर यू गेटिंग? सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन, कंसीडर ए पार्टिकल इनिशियली एट द पॉइंट P पे गया ये, दिस इज द ये y एक्सिस, x एक्सिस। ओके, इनिशियली द पार्टिकल ये x एक्सिस y एक्सिस, सेंटर है, बराबर है, ये रेडियस वेक्टर है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, समझो क्या नाम दिया, नोट जैसा ही लेना पड़ेगा, पटकन सांगा। परपेंडिकुलर क्या है? ये और ये क्या है? ये P0, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज Rx, और ये Rx है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर में दिया था, वन वेक्टर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। ये Ry है तो ये भी क्या होगा? Ry, बराबर है। कंसीडर ए पार्टिकल, इधर ध्यान दो सब लोग, कंसीडर ए पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन लिखा तो भी चलेगा क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में भी रहता है। परफॉर्मिंग सीएम इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आर यू गेटिंग? एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसा। लेट द पार्टिकल मूव टू, कोणते पॉइंट तक? मूव टू P, पॉइंट P, बराबर है। पॉइंट P तक गया,
आर बी द रेडियस वेक्टर, इसको दूसरा नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय यूजिंग रिजोल्यूशन का भी कंसेप्ट लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बराबर है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन का कंसेप्ट क्या है? R इज इक्वल टू Rx प्लस Ry। x का यूनिट वेक्टर कौन है? I, भूल गए क्या? I Rx, J be the unit vector along y axis. This is equation number 1. In triangle OP0P, कौन सा ट्रायंगल? OP0P, OP0P पे क्या मिल रहा है आपको? OP0P पे sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है? अपोजिट है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, Ry है, डायरेक्ट लिखो क्या? साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस R। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। थीटा भी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट when particle move from one point to another, and omega A be the angular velocity। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity omega. Do you know omega is equal to theta upon t? Angular displacement with respect to time. बापू प्रवचन करायला आलो का मी? झोपून काऊन राहिले? theta is equal to omega t, theta is equal to omega t. Ry is equal to r sin theta, theta यानी omega t, r sin omega t. Are you getting? Are you getting? Yes. बाद में cos theta is equal to adjacent rx, hypotenuse r, rx equal to r cos theta, rx equal to r cos omega t. Are you getting? Then from equation 1 से, from equation 1 क्या मिला? I Rx की वैल्यू R cos omega t, बराबर है? J Ry की वैल्यू R sin omega t. This is equation number 2. ओके, समझ में आया यहाँ तक? मैंने आपको एक बात बताई थी, साइन t का डेरिवेटिव क्या है? cos t। ओके, मैं अभी जो बता रहा हूँ साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा cos ओमेगा t। जो फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहता है उसका भी ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा। समझ में आया? ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, वेरी गुड। बाद में डेरिवेटिव ऑफ cos t का डेरिवेटिव क्या है? माइनस ऑफ sin t। तो cos ऑफ ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आर यू गेटिंग? ठीक है, हम लोगों को ये दो डेरिवेटिव का काम है। क्यों काम है आगे समझ में आएगा। ये पोजीशन वेक्टर इज वन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालेंगे। टू फाइंड वेलोसिटी को निकालने के लिए, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। In short, we can say velocity is the derivative of position vector. उसका डेरिवेटिव है किसका? पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, पोजीशन वेक्टर इज वन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देयरफॉर dr r रेडियस वेक्टर इज वन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। d upon dt, r की वैल्यू क्या है? ir cos omega t plus jr sin omega t। सेपरेट द डेरिवेटिव। v is equal to ir common derivative of cos omega t, jr common derivative of sin omega t। cos omega t का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा sin omega t। अभी लिया हम लोगों ने माइनस ओमेगा sin omega t cos omega t का डेरिवेटिव।
जे आर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आर यू गेटिंग? सिंप्लीफाई दिस माइनस आई आर ओमेगा माइनस इंटू प्लस माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हो गई वेलोसिटी। क्या हो गई? वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या निकलता है? एक्सीलरेशन। टू फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसका डेरिवेटिव है? एक्सीलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये इज इक्वल टू dv अपॉन dt। आर यू गेटिंग? d अपॉन dt। v की वैल्यू क्या है? माइनस आई आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी बराबर 6 प्लस जे आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां तक समझ में आया? ये माइनस आई आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ में आया? सिंप्लीफाई दिस माइनस आई आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस जे आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी बराबर है। ये इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू है? आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। ये है आर की वैल्यू। किसकी है? आर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर बराबर है। तो ये क्या हुआ हमारा? एक्सीलरेशन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, साइन इंडिकेट्स दैट एक्सीलरेशन बराबर है रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड आर रेडियस वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड। अपोजिटली डायरेक्टेड का मतलब है रेडियस वेक्टर कहाँ रहता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। रेडियस वेक्टर कहाँ रहता है? अवे फ्रॉम द सेंटर रेडियस वेक्टर। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ रहता है? टुवर्ड द सेंटर। रहेगा ध्यान में? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी, मैं आपको बताता हूँ। एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अगर हम लोगों ने लिया यहाँ पे तो ये एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस रहता है। एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर इसकी डेफिनेशन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन बराबर है। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड फॉर्म में नेगेटिव नहीं आता, मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको लिखेंगे ये इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। रहेगा ध्यान में? अभी हम लोगों ने v की वैल्यू क्या ली? आर ओमेगा। v की वैल्यू क्या ली? आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? v अपॉन आर। ये एक फार्मूला हो गया उसका, ठीक है। दूसरा ये इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर होल स्क्वायर इनटू आर यानी v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर। 1 आर गेट कैंसल, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर। 1 आर गेट कैंसल, क्या रहेगा? v स्क्वायर अपॉन आर। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा है बराबर है। तो v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा। तो r की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे v बाय सिंस v बाय ओमेगा या फिर v बाय ओमेगा इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे क्या होगा? r की वैल्यू v स्क्वायर बाय v बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर गया, v स्क्वायर ओमेगा अपॉन v, 1 v गेट कैंसल, v ओमेगा। तो ये फार्मूला होगा, ये इक्वल टू v ओमेगा। तो दीज आर द 3 फार्मूले ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये किए और ये किए। समझ में आया? मेन फार्मूला ये r ओमेगा स्क्वायर और 3 v स्क्वायर अपॉन r और v ओमेगा। समझ में आया? फिर से एक बार बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों भी मोशन में रहता है। कौन से? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में एक ही है सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल 0 रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल भी है और सेंट्रीपिटल भी है। तो देखो सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन।
एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। तो हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि रेडियल एक्सेलरेशन फार्म करो, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ही है यूनिफॉर्म में। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ईसीएम। ठीक है, ईसीएम का एक्सेलरेशन लिखो। तो ईसीएम में एक ही एक्सेलरेशन है, लीनियर वाला, कौन सा, सेंट्रीपिटल। समझ में आ रहा है? तो देखो, कंसीडर ए पार्टिकल। पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लेट द पार्टिकल कहां पे मूव हो रहा है, पॉइंट पी पे, बराबर है। आर क्या है, आर विद द रेडियस वेक्टर है, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर रेडिएशन आर एंड ए, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस आर एक्स, अलोंग द वाई एक्सिस आर वाई, बराबर है। तो ये हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट लिखे, आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। बाद में यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखा, आई विद द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई आर एक्स और जे विद द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे आर वाई। समझ में आ रहा है, आई आर एक्स प्लस जे आर वाई। बाद में थीटा विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। sin थीटा यानी क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर वाई इज इक्वल टू आर sin थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी। cos थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, आर cos ओमेगा टी। बाद में ये हम लोगों ने प्रूफ पुट किया, आई आर एक्स, आई आर cos ओमेगा टी, जे आर sin ओमेगा टी, रहेगा ध्यान में। बाद में 2 पॉइंट वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी dr अपॉन dt, v इक्वल टू d अपॉन dt, ir cos ओमेगा, jr sin ओमेगा t, ir cos ओमेगा t का डेरिवेटिव, sin ओमेगा t का डेरिवेटिव, ओमेगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा sin ओमेगा t। आर गेटिंग, माइनस v माइनस ir ओमेगा sin ओमेगा t, jr ओमेगा cos ओमेगा t। 2 पॉइंट एक्सीलरेशन, ये इक्वल टू dv अपॉन dt, ये इक्वल टू d अपॉन dt माइनस ir sin ओमेगा sin ओमेगा t, इसकी वैल्यू पुट की, jr ओमेगा cos ओमेगा t। अभी sin ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या है, ओमेगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, ओमेगा इनटू ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। यहाँ पे ओमेगा इनटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, प्लस इनटू माइनस माइनस, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा, आर cos ओमेगा t, jr sin ओमेगा t फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये किसकी वैल्यू थी, r की वैल्यू। समझ में आ रहा है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कहां रहता है, टुवर्ड द सेंटर, कहां रहता है, टुवर्ड द सेंटर, रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियस वेक्टर कहां रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव है। वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन निकाला था, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में पॉजिटिव ही रहता है। फिर ये इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ओमेगा यानी हम लोगों को v इक्वल टू r ओमेगा है, v बाय r यानी ओमेगा है, स्क्वायर किया इसका, बराबर है, बराबर लिखना है v स्क्वायर इनटू अपॉन r स्क्वायर इनटू r, ये कार कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अपॉन r, ये इक्वल टू v स्क्वायर, r की वैल्यू v बाय ओमेगा, पुट के ओमेगा ऊपर गया डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और एक v कैंसिल हो गया, ये क्या आया, v ओमेगा। एक्सेलरेशन का तीसरा एक्सप्रेशन है v ओमेगा। तो these are the expressions for centripetal or radial acceleration, or in another form we can say acceleration of uniform circular motion. Are you getting? Okay, लिखो।